एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हमारे साथ खास मेहमान है गुजरात पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था एडीजीपी नरसिम्हा कुमार। नरसिम्हा कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। नरसिम्हा कुमार जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर के सारी पार्टियां अपने अपनी तरीके से रैलियां जो है वो आयोजित कर रही है। ऐसे में कानून व्यवस्था बना रहे, इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था आपकी तरफ से की गई है या दिशा निर्देश आपकी तरफ से जारी किए गए? गुजरात स्टेट असेंबली इलेक्शंस 2022 दो तबक्के में आयोजन किया जा रहा है, 1 दिसंबर को और 5 दिसंबर को। तो इसका एडवांस प्रिपरेशन के रूप में हमने इन एंटिसिपेशन हर पॉलिटिकल प्रोसेस में रैलीज एंड वीवीआईपी विजिट्स वगैरह कॉमन होता है, उसका परिप्रेक्ष्य में हमने रिसोर्स मोबिलाइजेशन और अपना अधिकारियों के लिए जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग वगैरह का व्यवस्था, इंट्री एजेंसी कोऑर्डिनेशन, बीडीडीएस टीम्स का डिप्लॉयमेंट हो या अपना मोबिलिटी एंड कम्युनिकेशन व्यवस्था हो और अदर रिसोर्सेस, उसका तैयारी के साथ गुजरात पुलिस सज्ज है। और जैसे ही कोई भी सिटी या डिस्ट्रिक्ट में वीवीआईपी विजिट्स आए या पॉलिटिकल रैलीज एंड इवेंट्स हो तो उसका एक सुरक्षित वेल प्लान्ड तरीके से आयोजन हो और शांतिपूर्ण रीत से संपन्न हो, उस तरह का आयोजन की गुजरात पुलिस की सभी तैयारियां हो चुके हैं। जी नरसिम्हा कुमार जी, कहीं ना कहीं गुजरात विधानसभा चुनाव को अब कुछ दिन ही बचे हैं देखा जाए एक हिसाब से, तो ऐसे में क्या कुछ प्रमुख प्राथमिकता रहेगी आपकी, क्योंकि वीआईपी विजिट्स भी आ रहे हैं और सारे लोग कहीं ना कहीं एक स्पेशली गुजरात को टारगेट भी कर रहे हैं, तो ऐसे में कितना एक चुनौतीपूर्ण रहता है आप लोगों के लिए? गुजरात पुलिस इस इलेक्शन फ्री, फेयर, पार्टिसिपेटरी और पीसफुल मैनर में संपन्न हो, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मार्गदर्शी सूचना है उसके तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, म्युनिसिपल अथॉरिटीज और अदर स्टेक होल्डर डिपार्टमेंटों के साथ संकलन कर रही है। अभी 3 नवंबर 2022 को इलेक्शन का प्रोग्राम का जाहिरात की गई थी। उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अमल में है। उसका एनफोर्समेंट के लिए अपना जिला पुलिस, शहर पुलिस और स्पेशल यूनिट्स इसमें एनफोर्समेंट में कार्यरत हैं। साथ में इलेक्शन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन के काफ़ी डिटेल्ड प्लानिंग एंड एनफोर्समेंट सिस्टम को अमलीकरण में रखे हैं। उसके तहत गुजरात एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी है गुजरात के साथ, बोथ वाटर बॉर्डर एंड लैंड बॉर्डर। साथ में महाराष्ट्र, डीडीएनएच यूनियन टेरिटरी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ भी अपना इंटरस्टेट बॉर्डर है। उसके मद्देनजर हम इलेक्शन के दौरान क्रिमिनल एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स, बुटलेगिंग एक्टिविटी या कोई आर्म्स एंड एम्युनिशंस एंड अदर प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस का हेरा फेरी, इस तरह का एक्टिविटीज को रोकने के लिए हमने एक इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी रखी है अपना राज्य के तरफ से, और अपना ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर जो स्टेट है उसके साथ हम नोडल अफसरों के साथ मीटिंग्स होते हैं। संकलन के बहुत सारे एजेंडा को हमने आइडेंटिफाई किए, इंटेलिजेंस शेयरिंग, वांटेड क्रिमिनल्स का डेटाबेस का एक्सचेंज और कॉमन चेक पोस्ट एंड कोऑपरेशन, और ये सेक्चुअल लेवल से लेके हम आईजी एडीजी तक का लेवल पे कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन के लिए प्लान हमने तैयार किए हैं। साथ में राज्य गुजरात में प्रोहिबिशन भी एक इशू है। टोटल प्रोहिबिशन स्टेट होने की वजह से इधर मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, सेल, कंजम्पशन, ऑल रिलेटेड एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड है। उसका एनफोर्समेंट के लिए भी हमने नेबरिंग स्टेट के साथ, एक्साइज कमिश्नरों के साथ भी हम कोऑर्डिनेशन मीटिंग का आयोजन किए हैं और
एक एक्शन प्लान तैयार किए हैं। उसके तहत हम इंटेलिजेंस शेयरिंग और इस तरह के एक्टिविटीज से जुड़े हुए क्रिमिनलों का डेटाबेस की एक्सचेंज वगैरह भी किए हैं। और उसके भागरूप में अभी तक हम लोगों ने करीब 10,000 से भी ज़्यादा केसेस राज्य में दाखिल किए हैं। और इलिसिट इंडियन मेड फॉरेन लिकर और कंट्री मेड लिकर जो होता है और उसका हेरा फेरी में उपयोग होने वाले वाहनों और अन्य सामग्रियों के सहित हम 10 करोड़ से भी ज़्यादा कीमत के लिकर एंड एसोसिएटेड मटेरियल्स को इस दौरान हमने सीज किए हैं। उसके अलावा हर बार इलेक्शन में शांतिपूर्ण रीति संपन्न हो, इसके लिए जरूरी है जो पीपल विथ क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स जिनका पूर्व इतिहास है और इस इलेक्शन में पोटेंशियल डिसरप्शन की एक्टिविटी उनके तरफ से हो सकती है, ऐसा इंडिविजुअल्स को भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं। और अभी तक हमने 94,000 से भी ज़्यादा इस तरह के इंडिविजुअल्स के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, गुजरात पुलिस एक्ट 1951 और अपना NSA का बराबरी का एक गुजरात प्रोहिबिशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट 1985 के तहत अलग अलग तरह के प्रिवेंटिव एक्शन हमने ली है। साथ में लाइसेंस वेपन डिपॉजिट करने का कार्रवाई, जो नॉन क्रिमिनल्स जो क्रिमिनल एक्ट प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं जिनके खिलाफ उनके विरुद्ध में NBW का एग्जीक्यूशन और जो जैसा इंटरनल सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर सकता है ऐसा वेपन लीगल आर्म्स अम्युनिशन का सीजर का अभी तक 26 केस किए हैं। तो ये सब एक ऐसा प्रयास है इलेक्शन के दौरान कायदा और कानून और व्यवस्था का परिस्थिति बने रहे और एक शांतिपूर्ण माहौल में इलेक्शन संपन्न हो, ऐसा हर तरह का प्रयास और तैयारियां गुजरात पुलिस की तरफ की जा रही है। जी नरसिम्हा कुमार जी, इससे जुड़ा हुआ मेरा आपसे अगला सवाल है कि कहीं ना कहीं आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि जो वोटर हैं उनको लुभाने के लिए पैसे हैं, जैसे लिकर का तो आपने जिक्र कर ही दिया, पर नकद पैसे से उनको सप्लाई की जा रहे हैं। तो इसी स्थिति में जो नकद पैसे हैं या फिर अवैध तरीके से शराब बिक्री जो हो रही है या फिर जो उनको सप्लाई की जा रही है, उसके वितरण को रोकने के लिए आप लोग किस तरह के प्रयास कर रहे हैं? इसके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से डिटेल्ड गाइडलाइंस भी जारी है और उसमें उसके तहत हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 3-3 फ्लाइंग स्क्वाड्स और स्टैटिक्स सर्विलेंस टीम की रचना करके तैनात की गई है। ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की लीडरशिप में पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ऑपरेट करते हैं। ये फ्लाइंग स्क्वाड और SSTs उनका खास प्रयास रहता है कि जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट, इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट और इंटरस्टेट मूवमेंट हो, इसमें कैश है, बुलियंस हैं या कोई फ्रीवीज भी हो सकते हैं, या नशीला पदार्थ हो सकती है या ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल्स लाइक वेपन्स, आर्म्स एंड एम्युनिशंस हो सकते हैं। तो इस तरह का एक्टिविटी कंट्रोल में लाने के लिए ये हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी 182 कॉन्स्टिट्यूंसी में FST और SST आज के तारीख में कार्यरत हैं। तो इसके तहत अभी तक बड़े बड़े 5 केस किए गए हैं जो कैश एंड बुलियन अभी तक करीब 85 लाख से ज्यादा कीमत के कैश और बुलियन सीज करके इनकम टैक्स विभाग को दिया है। और साथ में ड्रग्स एंड अदर आइटम्स भी अभी तक करोड़ के से ज्यादा कीमत के किए हैं। और हमने जैसा कहा इलिसिट लिकर का 10 करोड़ से भी ज्यादा कीमत का सीजर अभी तक हो चुके हैं। साथ में कल ही एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने दिल्ली पुलिस के कोऑर्डिनेशन में 50 केजीज हेरोइन भी पकड़ा है। तो इस तरह का ऑपरेशन और सतर्कता से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी इस तरह का एक्टिविटी ना हो। पुलिस के अलावा इसमें अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसियां जैसा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के जो इधर के वर्टिकल्स होते हैं, स्टेट GST और अदर एजेंसीज लाइक इंडियन कोस्ट गार्ड जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF जो एयरपोर्टों में तैनात हैं और अदर 16 जितने वर्टिकल्स एंड एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ पुलिस संकलन में है। और हर प्रयास है
कि किसी भी तरीके से कैश, बुलियन या अदर फ्रीबीज के जरिए मतदारों को प्रलोभन देने का या इलेक्टोरल प्रोसेस को किसी भी तरह डिस्टॉर्ट करने की प्रयास ना हो, उसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। नरसिम्हा कुमार जी, कहीं ना कहीं एक बड़े इवेंट में अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया का एक काफी अहम रोल होता है। ऐसे में गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सोशल मीडिया की आप लोग किस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हो? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का मॉनिटरिंग के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी काफी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस और इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दी गई है। उसी के तहत हमने गुजरात में उसी को एक सेपरेट वर्टिकल के रूप में मॉनिटरिंग टीम की रचना की है। उसमें SMS, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड अदर पोर्टल्स पे जो एक्टिविटीज होते हैं उसके ऊपर नजर रखा जा रहा है। उसमें दो तरह के एक्टिविटीज हम खास ध्यान लेते हैं। एक, अगर प्रचार प्रक्रिया इस पे चल रहा हो, उसका एक्सपेंडिचर अकाउंट हो, इसके लिए हम एक्सपेंडिचर सेल को इस इंफॉर्मेशन को पास ऑन करते हैं। कुछ किस्से में इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग भी होता है। ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल, जो भड़काऊ मैसेज उसमें घुमाना या कोई पॉलिटिकल पर्सन, पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करते हुए किसी भी तरह का मटेरियल इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रसारित करने का प्रयास हो, उसको भी हम टैब रखते हैं। इन तरह के किस्सों में हम लोग संबंधित एजेंसियां, सर्टेन इंडिया, MHA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और ICCC जो इसी के लिए वर्टिकल है, और गुजरात राज्य पुलिस के पास CID क्राइम में अपना साइबर क्राइम सेल है, और गुजरात के 24 शहर और जिलाओं में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन भी हैं। इनको हम खास ट्रेनिंग और इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शन में किस तरह के मॉनिटरिंग करनी है और किस तरह के किससे ध्यान पे आने पे कैसे रिस्पॉन्ड करनी है, इसको इस प्रकार का इंस्ट्रक्शंस और तालीम के साथ उनको हमने तैनात की है। और किसी भी तरह का प्रयास को डील करने की कॉम्पिटेंस और स्किल सेट्स अपना अधिकारी और टीमों में है। जी, नरसिम्हा कुमार जी, आपसे मेरा क्लोजिंग क्वेश्चन है कि कहीं ना कहीं एक महापर्व माना जाता है लोकतंत्र का इलेक्शन, तो ऐसे में आप लोगों को क्या अपील या मैसेज करना चाहेंगे नंबर 1 इंडिया न्यूज़ के माध्यम से, जिससे कि लोग आगे बढ़कर जागरूकता है और अपना जो मतदान है, कीमती मतदान, वो कहीं ना कहीं एक शेयरिंग के रूप में, एक लोकतंत्र के पर्व के रूप में मनाएं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी ये प्रयास है कि इलेक्शन फ्री, फेयर, पार्टिसिपेटरी और पीसफुल तरीके से संपन्न हो। उसमें पब्लिक अवेयरनेस और पीपल्स पार्टिसिपेशन एक की कंपोनेंट है। उसमें पुलिस की तरफ से भी प्रयास की गई है कि दो तरह का संदेश देने का। एक, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इसका इंपॉर्टेंस और उनका पार्टिसिपेशन के बारे में मोटिवेशनल इवेंट्स वगैरह का आयोजन किया जाए, और साथ में एक ऐसा माहौल खड़ा करे ताकि कोई भी समाज के सभ्य अपना फ्रेंचाइजी एक्सरसाइज करने में डरे नहीं और एक कॉन्फिडेंट और सिक्योर एनवायरनमेंट में वो कर सके। ऐसा एक पॉजिटिव लॉ एंड ऑर्डर एनवायरनमेंट क्रिएट करे, सिक्योरिटी एनवायरनमेंट क्रिएट करे, ताकि हर नागरिक के मन में ये कॉन्फिडेंस हो कि वो फ्री, विदाउट एनी फियर और फेवर अपना फ्रेंचाइज एक्सरसाइज कर सके। तो गुजरात पुलिस के इस प्रयास में गुजरात के हर नागरिक सहकार दें और अपना वोट इस इलेक्शन में निर्भीत होके अपना एक्सरसाइज करें, कर सकें, ऐसा अपना प्रयास है, उसमें वो अपना योगदान दें। जी, नरसिम्हा कुमार जी, आपने नंबर इंडियंस के समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।